हाँ तो दोस्तों, आप ये देख सकते हैं कि मैंने फादर का नाम चेंज किया था पैन कार्ड में, और वो मेरा पैन कार्ड बनकर आ गया है। ये आप देख सकते हैं वीडियो में। दोस्तों, मैं वीडियो नहीं बना पाया था, लेकिन मैं जो हूँ वो वीडियो आपके सामने बनाकर दिखा रहा हूँ। तो ये मेरा पैन कार्ड जो है नया बनकर आ गया था। पिता का नेम था, वो भी लाइव प्रूफ मैं आपको दिखा रहा हूँ ताकि आपको कोई डाउट ना हो। ये बिल्कुल जो है न्यू है, किसी तरह का भी फेक नहीं है। और अभी हम आपको बताएंगे कि मेरे जो पिता का पैन कार्ड था वो पहले कैसा था और कहाँ फादर का नाम उसमें जो है गड़बड़ था, वो हम आपको दिखाएंगे। आप देख सकते हैं कि ये न्यू पैन कार्ड है। आप पिता का नाम यहाँ पे देख सकते हैं मियाँ है, और फिर उसके बाद जो पुराना वाला उसमें आप देख सकते हैं यहाँ पे अली है। उनके पिता का नाम पहले जो था वो साफ़र अली था, लेकिन अब जो न्यू बनकर आया है उसमें जो है साफ़र मियाँ, वो हमने जो है करेक्शन कराया। वो कैसे? तो गैस आप जो है इस वीडियो में बने रहें, हम आपको ज़रूर बताएंगे। आप फिर जो है एक बार मिलाकर देख लें कि दोनों बिल्कुल जो है चेंज हो चुका है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं कि हम पैन कार्ड क्यों बनवाते। क्यों? इसलिए कि हमें इसकी ज़रूरत है। ये एक तो नागरिकता का पहचान है, दूसरे में हमें अब जो है हर जगह जो पैन कार्ड की ज़रूरत पड़ती हो, खा वो खाता हो या फिर किसी तरह की भी चीज़ों में पैन कार्ड की ज़रूरत पड़ती है, इसलिए हमें पैन कार्ड बनवाना पड़ता है। तो आइए हम दूसरे नंबर पे बात करते हैं कि आप जो है पैन कार्ड दो तरह से बनवा सकते हैं। जी हाँ, पैन कार्ड आप या तो ऑफलाइन पैन सेंटर CSC वैली के पास जाकर जो है बनवा सकते हैं। आप वहां पे जाकर सिंपली जो है ऑफलाइन भी फॉर्म भर सकते हैं या फिर ऑनलाइन भी भर सकते हैं। ये दो तरह के जो है स्टेप आपके सामने हैं। अगर हम ऑफलाइन की बात करें तो सिंपली आपको ऑफलाइन एक फॉर्म भरना होगा, जो आप यहाँ पे फॉर्म देख रहे हैं, और वो फॉर्म भरकर जो है आपको जमा कर देना होगा। वो जो है फिर आपका बनकर आ जाएगा। अगर हम बात करें ऑनलाइन के, तो आप ऑनलाइन भी किसी CSC वैली के पास जाकर करवा सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास मोबाइल है, लैपटॉप है तो अच्छी बात नहीं है, तो आपके पास अगर मोबाइल है तो आप खुद अपने मोबाइल से ही कर सकते हो। वो कैसे? वो जो है आप सिंपली जो है आसानी से कर सकते हैं। इसके दो वेबसाइट हैं, एक UTI और दूसरा NSDL। चलिए हम आपको बता देते हैं कि आप ऑनलाइन कैसे करेंगे। आपको सिंपली क्या करना है, NSDL के वेबसाइट में आना है और वहाँ पे उस फॉर्म को ओपन करना है। जैसे आप ओपन करेंगे तो यहाँ पे आपको ऊपर देख रहा है कि अप्लाई ऑनलाइन, दूसरा जो है रजिस्टर्ड यूज़र। ये क्या होता है हम आपको बतलाएंगे। अप्लाई ऑनलाइन पे सिंपली आपको क्लिक करना है। उसके बाद नीचे एप्लीकेशन टैब चूज़ करना है। उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं लास्ट नेम, सरनेम, इसी तरह फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, DOB, ईमेल ID और मोबाइल नंबर यहाँ पे डाल देंगे। ये सब जो है मोबाइल नंबर या ईमेल ID इसलिए डाला जाता है ताकि जो है आपका टेम्परेरी जो है टोकन नंबर जो है वो यहाँ पे जनरेट हो सके। टोकन नंबर जनरेट होने के बाद सिंपली आपका असल प्रोसेस शुरू होगा, और फिर उस नंबर को कॉपी कर लेंगे। उसके बाद रजिस्टर्ड यूज़र पे आकर आपको वो टोकन नंबर डालना है। उसके बाद आगे प्रोसेस करना है, और आगे जो है आपको नेम, डिटेल्स वगैरह सारे भर देने हैं। आप एक मरतबा फॉर्म को रीड कर लेंगे, उसके साथ जो फॉर्म जो डिटेल्स आपको देने हैं वो वहाँ पे भर देंगे, और फिर आगे सबमिट करता हुआ चला जाएंगे। आपको हर तरह की डिटेल्स फिल कर देनी है, आधार नंबर या फिर इसी तरह मोबाइल नंबर, ईमेल ID, आप हर तरह की जो डिटेल्स फिल कर देंगे। उसके बाद जैसे ही आप सबमिट पे क्लिक करेंगे तो आगे जो है आपको जो ये ऑप्शन आएगा कि आप जो है फॉर्म जो भर रहे हैं, आप डॉक्यूमेंट्स किस तरह देना चाहते हैं। यानी कि आप जो eKYC के ज़रिए करवाना चाहते हैं, यानी कि डायरेक्ट आधार कार्ड के ज़रिए, तो फ़िलहाल शायद अभी ये बंद हो। तो आप जो है सबसे बेहतर ऑप्शन रखें कि आप जो सबमिट करेंगे वो फ़ाइल स्कैन किया हो, आप अपने मोबाइल से या कंप्यूटर से स्कैन कर लें और उसे वहाँ पे डॉक्यूमेंट को सबमिट करें। तो गाइज़ ये सब छोटी छोटी बातें हैं, आपको पता होगा अगर आप फॉर्म भरे होंगे। तो इस तरह जो है आपको जो भी रिक्वायर्ड है आपको पढ़ लेना है और हर तरह से जो है फॉर्म जो है पूरा भर लेना है।
हाँ, एक बात यहाँ पे ज़रूर कहूँगा कि आप जो अगर ऑनलाइन कर रहे हैं तो आप अपने आधार कार्ड को मोबाइल से लिंक ज़रूर करवा लें, वरना आपको ऑथेंटिकेशन में दिक्कत हो सकता है। दूसरी बात, बहुत सारे लोग जो है कमेंट में ये कहते हैं कि सर एओ नंबर या फिर रेंज कोड ये कैसे हम पता करें। तो यार मैं उसका आसान तरीका बता रहा हूँ। आपके फैमिली में या आपके गांव में या आपके किसी भी रिलेटिव में जो आपके यहाँ हो, आपके गांव में उनका पैन कार्ड है, आप सिंपली ई फाइलिंग इनकम टैक्स के जो वेबसाइट में जाओ, वहाँ से आप नो योर पैन पे क्लिक करो और वो सारे डिटेल्स वहाँ पे आप देख सकते हो। सिर्फ आप मोबाइल नंबर और पैन नंबर वहाँ पे डालकर, और ये आसानी से कर सकते हो। इसी तरह आपको अगर स्टैंड पैन कार्ड बनवाना हो, पैन नंबर लेना हो, तो आप वहाँ ई फाइलिंग में जाकर आप वहाँ से बनवा सकते हैं, वो भी बिल्कुल फ्री या फिर कम चार्ज में। तो ये आप जो है कर सकते हो, फॉर्म भर सकते हो, उतना नॉलेज आपको ज़रूर है तो ये आप कर सकते हो। तीसरे नंबर पे हम बात करेंगे कि आपको पैन कार्ड बनवाने के लिए किस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी। आप ऑफलाइन अगर बनवा रहे हैं तो वहाँ पे आप एक सिग्नेचर कर देंगे और वहाँ पे फ़ोटोग्राफ लगा देंगे, उसके साथ आधार कार्ड दे देंगे। इसी तरह अगर आप ऑनलाइन बनवा रहे हैं तो आपको ये 3 चीज़ें लगेंगी: फ़ोटोग्राफ, सिग्नेचर और आपका आधार कार्ड। हाँ, एक चीज़ का ध्यान ज़रूर रखें, अगर आप ऑनलाइन कर रहे हैं तो अपने आधार कार्ड को मोबाइल से लिंक करवा लें। यदि अगर आप जो है ऑनलाइन नहीं ऑफलाइन कर रहे हैं तो अगर आपका मोबाइल नंबर आधार से नहीं जुड़ा हुआ है, फिर भी आपका पैन कार्ड बनकर आ जाएगा। अब आइए हम चौथे नंबर पे बात करते हैं। यार हमें सबसे ज़्यादा दिक्कत उस वक्त होता है जब हम पैन कार्ड करेक्शन करवाने के लिए जो फॉर्म सबमिट करते हैं और कुछ दिनों बाद हमारे पास एक लेटर आता है जिसमें लिखा हुआ रहता है कि आपका जो है डिटेल्स मैच नहीं हो रहा है, डिस्क्रिपेंसी इशू है। तो उस वक्त हम परेशान हो जाते हैं और यूट्यूब फिर खोल कर सारे वीडियो देख लेते हैं। तो आप जो है अगर ऐसी परेशानी है तो आप एक बात याद रखें, आपको बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी है, आपका जो काम आसानी से हो जाएगा। फर्स्ट में ये आपको ये देखना है कि अगर आपको अपना जो है पैन कार्ड में पिता या किसी तरह का भी चेंजेस करवाना है तो क्या आप जो है चेंज करवाएंगे। उसके लिए आपके पास कोई अदर डॉक्यूमेंट्स है जैसे कि आधार कार्ड या फिर इसी तरह का आपके पास स्कूल का सर्टिफिकेट, तो आप उससे आसानी से करा सकते हैं। या फिर आप अपने पिता के लिए करवाना चाहते हैं तो उनका भी हो जाएगा, लेकिन उनके अदर डॉक्यूमेंट्स में जैसे आधार कार्ड में उनका जो है पिता का नाम सही होना चाहिए, जो नाम वो करेक्शन करवा रहे हैं वो नाम उनके अदर डॉक्यूमेंट्स में सही रहना चाहिए। उससे आप पैन कार्ड में भी करवा सकते हैं। आपको कुछ नहीं करना होगा, सिंपली आपको इस तरह का एक लेटर लिखना होगा जिसमें आयकर विभाग के पास आप ये लिख दें कि मेरा असल में ये नेम था और इसमें ये नेम है, अब मेरा जो है ये नेम चेंज कर ये कर दें ताकि जो है किसी तरह का कोई दिक्कत ना हो। और जो आपका डॉक्यूमेंट सही है जिसमें नेम या फिर जो चेंजेस हैं वो आप सबमिट करके भेज दें। मैं आपको 100 नहीं बल्कि 110% की जो गारंटी देता हूँ। अगर ना बन के आए फिर आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बतलाएं। अच्छा, दूसरा कंडीशन ये है कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि जिनके मम्मी के जो है फादर का नेम जो है, क्योंकि पैन कार्ड में फादर का नेम होता है, उनका नेम गलत हो जाता है तो वो चेंज कराने में बहुत उनको दिक्कत होती है। तो अगर उनके पास कोई डॉक्यूमेंट्स है तो वो आसानी से चेंज हो जाएंगे, लेकिन अगर उनके पास कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं है जिसमें फादर का नाम सही यानी हो रहा शो हो रहा है तो फिर थोड़ी मुश्किल होती है। तो इस सूरत में जब कोई भी आपके पास डॉक्यूमेंट्स ना हो जिसे आप भेजकर करेक्शन करवा सकें, उस सूरत में आपको अनिश्चर्य भरना होगा। और अनिश्चर्य भरने के लिए कोई दिक्कत नहीं है, आपको सिंपली इसे भरवा लेना है किसी गेजेटेड ऑफिसर से। गेजेटेड ऑफिसर में आपके जो सरकारी डॉक्टर्स हैं वो आते हैं, आपके वीडियो वगैरह ये सब आते हैं, या फिर म्यूनसिपल काउंसिलर या फिर एमएलए ये सब जो है, या फिर इंस्पेक्टर जो होते हैं, ये सब जो है आप पता कर लें जो गजेटेड ऑफिसर हैं उनसे आप जाकर वो अटेस्ट करवा लें, वो फॉर्म फिलअप करवा लें और उनके मोहर लेकर डिजिग्नेशन वगैरह सब लेकर आप उनकी जो है आईडी की फ़ोटोकॉपी लेकर ये भेज दें और साथ में एक लेटर लिखकर भेज दें। तो इससे जो है आपका जो है एकदम बिल्कुल 100% गारंटी है कि आपका बनकर आ जाएगा। लेकिन हम ये सोचते हैं कि हम किसी के पास जाएंगे तो वो हमारा काम करेगा, ये नहीं, ये सोच बिल्कुल सही नहीं है।
आप किसी भी गेजेटेड ऑफिसर के पास जाकर उनको श्योरिटी दें और वो जो है काम करवा लें। ऐसा नहीं कि वो आपका काम नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? वो आपके गांव के लिए, विकास के लिए या फिर पब्लिक के लिए ही वहाँ पे काम कर रहे हैं। अगर नहीं करते हैं तो आप आगे जो है शिकायत कर सकते हैं। तो आप ये मत सोचें कि हम जाएं और ना करें, फिर इस तरह तो किसी का भी जो है काम नहीं होगा। तो आप ये, अगर ये सूरत, ये कंडीशन है तो आप ज़रूर जो है एनेक्स्चेरिया भरवाएं और उसके बाद काम बनवा लें। तो गैस, पैन कार्ड बनवाना इतना मुश्किल नहीं है, आप खुद जो है मोबाइल से बना सकते हैं। और जब मैं अपने मम्मी का करेक्शन कराऊंगा तो मैं आपको ज़रूर बनाकर दिखाऊंगा। अभी लॉकडाउन की वजह से मैं नहीं कर पा रहा हूं, तो मैं आपको ज़रूर बनाकर दिखाऊंगा। तो गैस, उम्मीद करता हूं कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने जो है लिंक दे रखे हैं, वहां से आप फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं। इसी तरह गाइस, अगर आप चाहते हैं कि हम आपके पास जो वीडियो बनाकर लाएं पैन कार्ड से रिलेटेड, तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और हाँ, अगर आप जो है अपना वोटर आईडी कार्ड अप्लाई करना चाहते हैं मोबाइल से, तो उस पर मैंने भी वीडियो बनाया है, वो मैं लिंक में डाल दिया हूँ, वो आप जाकर ज़रूर देखें। तो गाइस, अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।